वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसा घटिया प्रधानमंत्री हो सकता है कि पूरे बिहार की जनता को उन्होंने दोगला कहा जो डीएल में गड़बड़ी है बिहारी का, वो कहा जो डीएल में गड़बड़ी है नीतीश कुमार का। ऐसा घटिया मुख्यमंत्री, ये तो अपने कम के लिए भी घटिया है मुख्यमंत्री। ये मतदाता का वोटों का हनन किया गया है, जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की कठपुतली बन करके वोटों की हेराफेरी की है, उसके लिए आज देश की पूरी जनता आक्रोश में आकर राहुल गांधी के साथ समर्थन दे रही है। ये पूरे कुर्मी समाज को भी तो गाली दिया गया, डील में गड़बड़ी है, तो क्या है। तो इस वक्त मैं बिहार में हूँ और यहाँ पर जो है पद यात्रा निकाला जा रहा है और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आज आप इस पद यात्रा में आए हैं, जिस हिसाब से वोट चोरी का इल्जाम कांग्रेस लगा रही, क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया कांग्रेस, हम लोग कांग्रेस से है। कितने लोग मोदी जी घबरा गए, बीजेपी वाले घबरा गए, ये पूरे बिहार की जनता एक हो गया। हर कम, पूरे बिहार का हर कम इंडिया गठबंधन के साथ है। अब तो घबरा गए, कोई रास्ता नहीं है, तो खिसियाल बिल्ली खम्मा नोचता है, तो वो कह रहे हैं जब ये कर रहा है वो कर रहा है। ऐसा घटिया प्रधानमंत्री हो सकता है कि पूरे बिहार की जनता को उन्होंने दोगला कहा जो डीएल में गड़बड़ी है बिहारी का, वो कहा जो डीएल में गड़बड़ी है नीतीश कुमार का। ऐसा घटिया मुख्यमंत्री, ये तो अपने कम के लिए भी घटिया है मुख्यमंत्री। ये पूरे कुर्मी समाज को भी तो गाली दिया गया, डीएल में गड़बड़ी है, तो क्या है। आप अभी बोल रहे हैं घटिया मुख्यमंत्री, उसी मुख्यमंत्री के साथ गठबंधन किए थे तेजस्वी यादव, आज जो गठबंधन किए कांग्रेस के साथ, तो फिर किस तरह से चल रहा है? समय हम लोग के साथ मिलजुल के अच्छा से काम कर रहे थे, अभी मोदी जी के डर में काम कर रहे हैं। अब मोदी जी जो कह रहे हैं वही मान रहे हैं, तो घटिया नहीं हो जाएगा। आप अपने मान से कीजिए, सारा मीडिया को खरीद लिया गया। अब भाजपा के लोग कह रहे हैं अगर हमें वोट चोरी करना रहा था तो गठबंधन सरकार क्यों बनाते हैं? ये पूरा जनता कह रहा है ये नरेंद्र मोदी बीजेपी वाले वोट चोर है, बगैर चोरी किए हुए इनका कहीं भी सरकार नहीं बनता है और ना बनेगा, यही सत्य है। इसलिए बिहार की जनता रोड पर आके नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं। जब आप जाइए गुजरात, चाय बेचिए, नहीं तो तपस्या कीजिए। अब भी ऐसे भारत में प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, चाहिए। और जो चुनाव आयोग है वो सीसी कैमरा देने के लिए मना कर रखा है कि अपने बहन बेटियों का हम फोटो कैसे दिखा सकते हैं, तो ऐसा क्या चीज है उस चुनाव आयोग के पास जो फोटो नहीं दिखा सकते? चुनाव आयोग जो है मोदी जी के इशारे पर काम कर रहे हैं। केंद्र का जो भी आदमी है मोदी जी के इशारे पर काम कर रहा है, नहीं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग जो मोदी जी कहते हैं वही करते हैं। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम महासंग्राम, राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जो बिहार से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सारी जनता कोने कोने से, हर शहर से राहुल गांधी का मनोबल और उनको मजबूत करने के लिए हर एक व्यक्ति यहाँ आ पहुंचा है, और यहाँ से क्रांति आज से शुरू होती है सत्ता परिवर्तन की। और आज आप लोग पदयात्रा, अंतिम पदयात्रा है, और जिस तरह से वोट चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? वोट चोर गद्दी छोड़, ये मतदाता का वोटों का हनन किया गया है, जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की कठपुतली बन करके वोटों की हेराफेरी की है, उसके लिए आज देश की पूरी जनता आक्रोश में आकर राहुल गांधी के साथ समर्थन दे रही है और मजबूत कर रही है कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को। बीजेपी हालांकि मानने को तैयार नहीं है, वो बोल रही है कि वोट चोरी नहीं हो रहा, अगर वोट चोरी होता तो हम गठबंधन सरकार नहीं बनाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही पॉलिसी है कि वो छोटे छोटे दल को लेकर जो है उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, इस वजह से ऐसे काम करती है। पूरे देश के अंदर ये मालूम हो गया है कि ये सरकार वोट चोरी की सरकार है। जनता ने पूरा इसको जो है वोट चोरी करके सरकार बनाई है, और हम सब यहाँ पे कांग्रेस के लोग आके इकट्ठा हुए हैं, और आज जो है राहुल गांधी का समर्थन करना, उनके साथ चलना है। एक लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी थी देश को आजाद कराने के लिए, दूसरी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को। और जिस हिसाब से राम मंदिर बना है, राम मंदिर बनने के बाद भी खुश नहीं आप लोग, तो बोलते इतना बड़ा काम मैं कर दिया। अरे
काम तो कोर्ट ने किया, उन्होंने क्या किया है? राम मंदिर तो बनना ही था, बन गया, लेकिन जिस फर्जी तरीके से सरकार बनी, देश की जनता ने इनको मत नहीं दिया, इन्होंने फर्जी तरीके से वोट चोरी करके सरकार बनी है। आज पटना की ये गांधी मैदान की धरती ये तय कर देगी कि असली सरकार अब आने वाली मतदाताओं की है। ये फर्जी वोट चोरों की सरकार आज से जाने वाली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी और बिहार का नौजवान तेजस्वी यादव इस बिहार की कमान संभालेगा और देश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी और ये इतनी दूर जाएंगे कि 50 साल वापसी का इनकी संभावना नहीं रहेगी। और क्या बिहार की जनता तय कर चुकी है, जिस तरह से भीड़ है तय कर चुकी कि आपके सामने है, भीड़ तो आपके सामने एकदम आपके सामने स्पष्ट हो चुका है कि बिहार की जनता ने पूरा मन बना लिया है, पूरा मन बना लिया है कि अब इस भ्रष्टाचारी झूठ की सरकार को उखाड़ फेंकना है और एक नए युग का आगाज होना है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज बहुत बड़ी तादाद में नौजवान तबका आप देखिए जो आज परेशान है, स्टूडेंट परेशान है। आज वो राहुल गांधी जी से आज न्याय मांग रहा है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है। तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है, नौजवान ने मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है और नई सरकार बनाना है राहुल गांधी जी के नेतृत्व। कड़ाके की धूप है, लेकिन धूप का कोई असर नहीं पड़ा। मैदान में इतनी गर्मी तपिश होने के बाद गांधी मैदान ये आप देख पा रहे हैं लपालप देश की जनता और समर्थक के साथ भर चुकी है और नौबत ये आ गई है कि जनता अंदर नहीं आ पा रही है, रोड पर आ गए, सब एक साथ एकजुट के रोड पर आ चुके हैं। भीड़ तो इतनी है कि नीतीश सरकार ने बॉर्डरों पे सारे लोगों को रोक रखा है, उसके बावजूद पूरा गांधी मैदान, पूरा पटना चींटियों की तरह भरा है, लोगों को चलने की जगह नहीं है। अगर इन प्रशासन ने सख्ती से रोका ना होता तो आज एक इतिहास लिखा जाता। जिस तरह से देश की 1947 में आंदोलन में एक व्यक्ति आजादी की लड़ाई में शामिल था, आज वही माहौल गांधी मैदान पटना में देखने को मिल रहा है। अब ये कहीं भाजपा सरकार डरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल भाजपा सरकार इस तरह डर चुकी है कि आने वाले जितना जन सैलाब को रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग से डाइवर्ट किया जा रहा है, यात्रा को असफल कराने के लिए वो हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मगर ये हो कर नहीं पाएंगे। कारण ये है कि जनता आक्रोश में है और यही एक क्रांति है। जब हम लोग को देश की आजादी में थी, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। ये सारी देश की जनता और हर एक नागरिक आज अपने मत के लिए आज सड़क पे आके राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है और यहीं से आज तख्ता पलट होता है।